सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और नई आईपीओ के बारे में जिसका नाम है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, ये आईपीओ 13 दिसंबर को ओपन हो गया है और 17 दिसंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 17 दिसंबर इस आईपीओ में अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अभी अप्लाई करना चाहिए या हमें अभी वेट करना चाहिए या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए वो सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस आईपीओ की जो साइज रहने वाली है वो रहने वाली है 4225 करोड़ की। इशू साइज कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि यहाँ पर जो रिटेल का पोर्शन दिया गया है वो 10% का दिया गया है। तो जहाँ पर रिटेल का 10% आ जाता है, आपके अलॉटमेंट के चांस वैसे यहाँ पर कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कंपनी जो है यहाँ पर लगभग 25 ईयर्स पुरानी कंपनी है, जो कि क्या करती है यहाँ पर रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजिंग सर्टिफाई एंड ग्रेडिंग डायमंड्स एंड जेमस्टोन एंड ज्वेलरी, यानी कि जेमस्टोन ज्वेलरी उनको क्या करती है, ग्रेडिंग प्रोवाइड करती है। साथ में यहाँ पर ये जो है कोर्सेज प्रोवाइड करती है जेम एंड ज्वेलरी के, और यहाँ पर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इस तरह के काम ये कंपनी करती है। वैसे देखा जाए तो इस तरह की मैंने कभी कंपनी देखी नहीं जो इस तरह का काम करती है। तो एक तरीके से बिल्कुल अपना सेक्टर में लीडर कंपनी मान सकते हैं, एक निश प्लेयर मान सकते हैं जो इस तरह का कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। इसके बाद में अगर यहाँ पर हम कंपनी के फाइनेंशियल चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 21, 22 और 23 का कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिक पे प्रॉफिट में है। नेट वर्थ भी कंपनी काफ़ी अच्छी रही है यहाँ पर, और असेट भी यहाँ पर कंपनी के ठीक ठाक है, ना तो ज़्यादा ख़राब है ना कुछ ज़्यादा बहुत तगड़ी ग्रोथ है, ठीक ठाक है। यानी कंपनी यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, अब आईपीओ को खुले हुए आज केवल एक दिन हुआ था, 13 दिसंबर का। सब्सक्रिप्शन बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा नंबर नहीं है आज। यहाँ पर रिटेल ने यहाँ पर 0.7 टाइम 5 टाइम यहाँ पर सब्सक्राइब किया है, ओवरऑल 0.18 और लगभग 2 लाख के आसपास यहाँ पर टोटल बिल एप्लीकेशन आई है। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है इसकी। तो देखो, इसका ग्रे मार्केट से भी आईपीओ खुला था ना, तो काफ़ी अच्छी ग्रे मार्केट निकल के आई थी स्टार्टिंग में, लगभग 34% की। 34% का फायदा दिखा रहा था, लेकिन बाद में फिर से यहाँ पर अचानक फॉल हुआ तो ग्रे मार्केट 23 पे आ गया, फिर से बढ़ गया 31 पे, फिर हो गया 17 और अब हो गया 21 का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, मेरे हिसाब से अभी इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी अप्लाई करने का हमारे पास में लास्ट डे है इसमें 17 तारीख का। ठीक है, तब तक हमारे पास में जो मोबिक्विक का आईपीओ है, विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ है, उनके रिफंड भी आ जाएगा। यानी हमारे पास में पर्याप्त फंड होगा ये डिसाइड करने के लिए कि हम अप्लाई करें या नहीं करें। मेरे हिसाब से देखो, कंपनी में अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है या थोड़ा सा वो नीचे हो जाता है तो उसे हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रे मार्केट जो अभी मार्केट के सेंटीमेंट है उसको देखते हुए ऊपर नीचे हो रहा है, तो उससे हमें इफेक्ट नहीं चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है। तो यहाँ पर जो मुझे कंपनी लग रही है वो यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो कंपनी है ही, लिस्टिंग पर हो सकता है आपको अकॉर्डिंग टू जीएमपी यहाँ पर 30% के आसपास लिस्टिंग हो जाए, बट यहाँ पर कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो बिल्कुल अलग टाइप का है, अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, इस तरह का जो कंपनी काम कर रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर जो इस आईपीओ में अप्लाई करने का जो डिसीजन है वो यहाँ पर 17 तारीख को बनाने वाला हूँ। वैसे तो मैं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने वाला ही हूँ, लेकिन अगर मान लो ग्रे मार्केट के अंदर अचानक से और ज़्यादा फॉल हो जाता है ना, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जितनी एप्लीकेशन फुल फोर्स अप्लाई करता है वो फुल फोर्स अप्लाई नहीं करके कुछ एप्लीकेशन साथ में अप्लाई करने वाला हूँ। लेकिन फिर भी मेरा जो फाइनल डिसीजन रहेगा 17 दिसंबर का, वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के द्वारा आपको मैं बता दूंगा। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जो मेरा पर्सनल डिसीजन होता है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, उस पर मेरी रिस्क इन्वॉल्व होती है। हो सकता है मुझे लॉस भी हो जाए, हो सकता है मुझे प्रॉफिट भी हो जाए, बट आप अपनी जो रिस्क है, आप अपना जो भी लॉस है या आपका प्रॉफिट है, वो आपकी जो भी रिस्क की कैपेबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अप्लाई करना है, क्योंकि मनी आपका है। आईपीओ का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हर आईपीओ के अंदर आपको प्रॉफिट होगा। कई आईपीओ ऐसे होते हैं जो यहाँ पर आपको हो सकता है लॉस भी दे जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक्स फॉर